हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अ न्यू स्टडी जोन। मेरे दोस्तों, हमने क्या किया था कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने सेल को अच्छी तरह से पूरे के पूरे कवर कर लिया है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऊतक। तो हम क्या कहेंगे कि पहले ऊतक को हम जानेंगे कि ऊतक कहते किसे हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेंगे कि ऊतक क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, ऊतक। देखिए, हम क्या स्टार्ट करने वाले आज, टिश्यू, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक। तो पहले हम ये जानेंगे, जब हमने आपको सेल पढ़ाया था तो हमने ये बताया था कि जो सेल होती है, बहुत सारे सेल्स जब मिलती है एक कॉलोनी के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक का नाम दे देते हैं। तो हमने ये बताया था कि हम इसे कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान हो। ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम क्या बताएं कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान हो, क्या कहलाती है, वह टिश्यू कहलाती है, वह ऊतक कहलाती है। ठीक है, हमने अभी जस्ट क्या बताया कि कोशिकाओं का वह समूह, ध्यान से सुनिएगा, एक ये सेल हो गई, ठीक है। तो ये जब हम एक सेल की बात करते हैं तो ये सेल, बहुत सारे सेल्स जब यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे, ठीक है, यानी कि एक कॉलोनी के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी एक ग्रुप का निर्माण कर रहा है ना। तो जब ये एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये बना लेते हैं टिश्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलकर के, बहुत सारे कोशिका मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल हम क्या कह सकते हैं इसको, द ग्रुप ऑफ सेल which are similar in structure and function। ठीक है, पहले चीज़ों को समझिए, हम इसे ध्यान से समझ लेते हैं कि हमने आपको ये बताया कि कोशिकाओं का वह समूह, यानी जो कोशिका है उनका वह समूह जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान हो, वह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिनका स्ट्रक्चर यानी जिनकी उत्पत्ति भी क्या हो रही है, एक समान हो रही है। यानी जैसे सेल की उत्पत्ति हो रही है, जैसे कोशिका की उत्पत्ति हो रही है, वैसे ही क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स का निर्माण हो रहा है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जब बन रही है तो वो क्या कर रहा है, ऊतक का निर्माण कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि संरचना, ठीक है, उसकी संरचना एक समान हो, यानी उत्पत्ति भी, जहाँ से उसका उद्भव हो रहा है, जहाँ से वह उत्पन्न हो रहा है, ठीक, उसकी उत्पत्ति तो एक समान थी क्योंकि सेल से ही तो निर्माण हो रहा था। बाकी और क्या कहेंगे, इनकी जो कार्यकी है,
जो संरचना है इनकी कार्य की भी क्या है, जो इनका फंक्शन है वो भी क्या है, सेम है। तो इनके फंक्शन भी क्या है, सेम है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ऊतक बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जिस ब्रांच में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं, जिस ब्रांच में हम ऊतक का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, औतकी विज्ञान। चीज़ों को समझिए, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ऊतक का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, औतकी विज्ञान। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे कि जो टिश्यू है वो कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम क्या जानेंगे अब कि जो टिश्यू है वो कितने प्रकार के हैं। तो टिश्यू क्या है, मेनली दो प्रकार के हैं। एक तो होता है जंतु ऊतक, जंतुओं में भी ऊतक पाए जाते हैं। एक क्या होता है, पादप। ठीक है, यानी प्लांट में भी पाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो क्या हो गया हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। इसे हम क्या बोलते हैं, जंतु कोश, जंतु ऊतक, जंतु ऊतक। हिंदी में बोलते हैं जंतु ऊतक। इसे क्या बोलते हैं, पादप ऊतक। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें पहले आप जानिए कि हमने क्या बताया कि जो कोशिकाओं का समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। तो जब हम टिश्यू की बात करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार की है, तो ऊतक क्या है, दो प्रकार की है। कौन कौन सी है, एक तो है पादप ऊतक, दूसरा क्या है, जंतु ऊतक। तो अब हम क्या करेंगे कि जो जंतु ऊतक है इसके बारे में हम पहले जान लेंगे। तो हम यदि कहते हैं कि संरचना के आधार पे, यदि हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, हम यदि देखते हैं क्या यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, किसके आधार पे है, संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे, तो हम जब संरचना के आधार पे देखेंगे तो जो हमारी टिश्यू है, जो ऊतक है, वो क्या है, निम्नलिखित चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं पहले उसको हम जान लेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मस्कुलर टिश्यू। ठीक, क्या है ये, पेशी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। हम पहले की बात कर रहे हैं, हमने क्या बताया कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जंतु ऊतक ना। तो एनिमल ऊतक जो है, ठीक है, एनिमल टिश्यू है, ये क्या है, यदि हम संरचना के आधार पर देखें तो संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्यतः क्या है, ये चार प्रकार के होते हैं। तो हम पहला पेशी ऊतक के बारे में जानेंगे कि पेशी ऊतक क्या होती है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि पेशी ऊतक है क्या। तो जो मांसपेशियां होती हैं ना, तो मांसपेशियों को क्या है, फैलने में और सिकुड़ने में जो सहायता प्रदान करती है वो किसके जरिए होता है, पेशी ऊतक के जरिए होता है। ठीक है, तो इनका मेन कार्य क्या है, इनका मेन कार्य क्या है कि मांसपेशियों को क्या है, फैलना व सिकोड़ना। ठीक है, ये क्या करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे, मांसपेशियों को
ठीक है, मांसपेशियों का फैलना व सिकुड़ना, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सन के लिए, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे लिख लो, मस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर contraction and relaxation। यानी कि मांसपेशियों के फैलने व सिकुड़ने में किसके द्वारा मदद मिलती है, मस्कुलर टिश्यू के द्वारा मिलती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पेशी ऊतक। और क्या होता है, ये जो पेशी ऊतक है इनमें क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, मायोग्लोबिन, ठीक है। क्या है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या है, देखिए मायो का मतलब ही होता है क्या, मायो, इसका मतलब होता है मस्कुलर, मस्कुलर, ठीक है। और ये जो ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन का मतलब होता है क्या, प्रोटीन, प्रोटीन। अब हम क्या करेंगे कि इसको जान लगे कि जो मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन जो प्रेजेंट है मस्कुलर में, ठीक है, पेशी ऊतक में, वो क्या है, मायो का मतलब मस्कुलर, यानी कि पेशी ऊतक में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, मायोग्लोबिन बोलते हैं। और दूसरी चीज़ हम जानेंगे, ये क्या करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मोशन प्रदान करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गति, ठीक। क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, गति प्रदान करते हैं। यदि हम बात करें कि सबसे लंबी पेशी कौन है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, सबसे लंबी पेशी की, लंबी पेशी। और किसकी हम बात करेंगे, सबसे छोटी पेशी ना। तो क्या हुआ कि जो सबसे छोटी है वो क्या है, स्टेपीज, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टेपीज। कहाँ प्रेजेंट होता है, कान में, ठीक है। सबसे लंबी पेशी क्या है, ग्लूटियस, ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सी, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो ये क्या है, सबसे लंबी पेशी क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, ठीक। सबसे छोटी पेशी क्या है, स्टेपिस है। तो ये जो ग्लूटियस है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कुल्हे में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कुल्हे में, ठीक। और स्टेपिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कान में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हमने मस्कुलर टिश्यू की बात कर ले कि जो मस्कुलर टिश्यू है, जो पेशी है, इनकी देखिए संरचना की यदि हम बात करें तो इनकी संरचनाएं कुछ इस टाइप से होती हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। इनकी संरचनाएं क्या है, कुछ इस टाइप से हैं। बीच बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हम क्या जानेंगे, दूसरा क्या था हमारा, तंत्रिका कोशिका। दूसरा क्या है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तंत्रिका ऊतक क्या बोलते हैं इसको, नर्वस टिश्यू। इसके बारे में जान लेते हैं कि तंत्रिका ऊतक क्या होता है। तंत्रिका ऊतक वो जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन ब्रेन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, ठीक है। मस्तिष्क में पाया जाता है ना, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, मस्तिष्क में
पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? न्यूरॉन। ठीक, क्या होता है, मस्तिष्क जो हमारी है ना, उसमें न्यूरॉन की असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है पूरा एक जाल के नुमा फैला होता है। तंत्रिका ऊतक क्या है? एक जाल के नुमा मस्तिष्क में फैला होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा संयोजी ऊतक। ठीक है, संयोजी ऊतक, इसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, देखिए नाम से ही क्या पता चल रहा है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या है? संयोजी ऊतक जो है वो जोड़ने का कार्य करता है। किसे जोड़ने का कार्य करता है? हमारी जो ऊतक हैं कोशिकाओं से, ठीक है, जो कोशिकाओं से ऊतक बनी हुई है, क्या करते हैं बॉडी में? ये क्या करते हैं कि बॉडी से जोड़ने का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू एक तो सरल होता है, ठीक है, जिसे विरल माध्यम में हम बोल सकते हैं। एक क्या होता है? सघन माध्यम में। जैसे विरल का यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जो ब्लड आती है, ठीक है, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है? लिक्विड टाइप का है, यदि चिपचिपा पदार्थ है, तो ब्लड के साथ में यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ब्लड के साथ में क्या आता है? लिम्फ आता है। जो लिम्फ होता है वो क्या होता है कि हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? वो हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। और क्या होता है? ब्लड में, ब्लड के साथ ही प्रेजेंट होते हैं लिम्फ। यदि हम बात करते हैं जो हमारी सघन है तो उसमें हम बात करते हैं तो जो बोन्स होते हैं, ठीक है, जैसे क्या, अभी आपको हम लिख के समझाएंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट बताया कि संयोजी ऊतक का मेन वर्क क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। तो संयोजी ऊतक का मेन वर्क क्या होता है? ठीक है, इसका मेन वर्क क्या है? जोड़ना। और क्या है भाई? सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में संयोजिक ऊतक ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है ये? सबसे ज़्यादा बॉडी में पाए जाने वाला टिश्यू, ठीक है, ऊतक, ऐसे बोल सकते हैं इसको। क्या हुआ कि हमने अभी जस्ट बताया आपको कि जो संयोजी ऊतक हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं संयोजी ऊतक की, तो संयोजी ऊतक जो है ये क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक क्या है? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है विरल संयोजी ऊतक, विरल संयोजी ऊतक। दूसरा क्या है? सघन संयोजी ऊतक। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। यदि हम विरल की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है? ब्लड। ठीक है, इनके साथ में क्या आता है? मैंने अभी जस्ट बताया, क्या आता है? लिम्फ। ठीक है, तो ये जो लिम्फ होता है ये क्या होता है? लाइट येलोविश कलर का होता है, लाइट येलोविश, ठीक है, हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। क्या होता है ये? हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। और क्या होता है? यदि हम एक आंकड़ा मिलाए तो लगभग, ठीक है, लगभग क्या होता है? 55% क्या होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और 45% में क्या होता है? 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, हमने क्या बताया
कि ब्लड के साथ में लिम्फ आता है। तो लिम्फ क्या है, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है। यदि हम बात करें कि ये किस परसेंटेज में होता है, तो लगभग इसमें 55% क्या है, प्लाज्मा पाया गया। सबसे ज़्यादा क्या पाया गया, प्लाज्मा पाया गया। दूसरा यदि 40% की बात करें, 45% की, तो 45% में हमारा क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें किसकी थी, विरल संयोजी ऊतक की। अब हम सघन संयोजी ऊतक की बात करते हैं। ठीक है, ये पहला है, ये क्या है, ये दूसरा है। तो सघन संयोजी ऊतक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बोन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बोन्स, जिसे हम बोलते हैं अस्थि। अस्थि। अब देखिए, ये जो विरल संयोजिक ऊतक हैं, इसी में हमारा क्या आ जाता है, उपास्थि। उपास्थि, उपास्थि, जो नरम हड्डियां होती हैं उन्हें बोलते हैं उपास्थि। इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कार्टिलेज, क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज बोलते हैं। तो अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि ये जो हम विरल और सघन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी अभी हम संयोजिक ऊतक की बात कर रहे हैं और हमने ये भी बताया कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। ठीक है, कनेक्टिव। जैसे हम घुटने की बात करें तो ये घुटना है, आप एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लो। चलिए समझ लीजिए, ये आपका एक डायग्राम मैंने बताया। डायग्राम में हम समझाते हैं आपको, जैसे मैंने घुटने की जो हड्डियां हैं मैंने उसका एग्जांपल, आपके जो पैर की हड्डियां हैं, ठीक है, जो घुटना है क्या है कि जांघ की हड्डियां और नीचे से पैर की हड्डियां, ठीक है, ये क्या होता है, एक जगह जब आपस में मिलते हैं तो एक जगह आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है, खांच के रूप में हमें आकृति दिखाई देती है। आपने महसूस किया होगा जो घुटने की हड्डियां हैं। ठीक है, तो जब हड्डियां से, ठीक है, जब हड्डी से हड्डी जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है, लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। ठीक है, लिगामेंट, ये क्या है, लिगामेंट है। लिगामेंट के द्वारा क्या होती है, दो हड्डियां आपस में जुड़ने का कार्य करती हैं। ठीक, और हम क्या बताएं कि यहाँ पे जो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, एक पतली लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कार्टिलेज, जिसे हम बोलते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं इसको, उपास्थि। ठीक है, कार्टिलेज को हम बोलते हैं उपास्थि। और यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, क्या हो कि ये दो प्रकार की हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ रही हैं, तो इसके ऊपर ये क्या है, मसल्स हैं। मसल्स हैं, तो मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन, जिसे हिंदी में कंडरा कहते हैं। तो पहले चीज़ें समझ लेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जब हड्डियां से हड्डियां जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हड्डियां से जब हड्डियां जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और जब हड्डियों से मसल्स जुड़ता है तो वो किसके द्वारा होता है, तो उसे हम टेंडान कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या बताया कि यदि हमने पेशी ऊतक की बात कर रहे थे तो पेशी ऊतक में हमने क्या, तीन, पेशी ऊतक और संयोजिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ये तीन हमने पढ़ लिया। अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे उपकला, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। चौथा क्या है, उपकला, इसे बोलते हैं एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू। तो जब हम एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके बारे में हम ये जान लेंगे कि जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्या कहती है, स्किन जो हमारी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं क्या, ये आउटर कवरिंग है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरे बॉडी को कवर करके रखती है, कवर करने का कार्य करती है। ठीक, दूसरी चीज हम क्या जानेंगे कि इनमें क्या होता है, इंटर स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है, जिसे हम उपकला कहते हैं, इनमें क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता। यदि इनकी कोशिकाएं कुछ इस टाइप से हैं तो इनमें क्या होगा, स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। यदि स्पेस होता तो ये जो आपको इस प्रकार के जो सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें कुछ इस टाइप से स्पेस बीच बीच में होते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि हम ऐसे करके आपको स्ट्रक्चर दिखाएं या फिर ऐसे ऐसे ले लें, तो ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, इंटर स्पेस। तो ये क्या होता है, इस टाइप के स्पेस उपकला में, एपिथेलियल टिश्यू में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक की चीजें समझ में आई। जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या है, ये दो प्रकार के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक को बोलते हैं हम क्या, सरल उपकला ऊतक। दूसरों को क्या बोलते हैं हम, जटिल उपकला ऊतक। ये जो सरल है उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सरल है ना, यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल और ये क्या है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, ये जो सरल है ये क्या होता है, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये, सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक, यानी कि इनकी जो इनकी ऊतक है, इनकी जो कोशिकाएं हैं कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंगल लेयर्ड है। लेकिन ये जो जटिल उपकला ऊतक है, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ये कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, यानी एक के ऊपर एक सेल क्या होता है, दूसरा सेल बैठा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि ये जो सिंपल है उपकला ऊतक है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखेंगे सिंपल जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, 3 प्रकार के हैं ना। तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, टिश्यू ये क्या है, 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है, दूसरा एंड तीसरा। तो पहला क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्की उपकला
ऊतक। दूसरा क्या है? तो दूसरा है क्यूबोडियल, जिसे हम घनाकार बोलते हैं। दूसरा क्या है? क्यूबोडियल, क्यूबोइडल, ठीक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा को हम बोलते हैं क्या? तीसरे को बोलते हैं हम खंभाकार, जिसे हम बोलते हैं क्या? कॉलमनर। क्या बोलते हैं? इस प्रकार से। तो हम क्या देख रहे थे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को देख रहे थे। तो हमने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ये जो स्क्वैमस है, जो सल की उपकला है, इनके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होते हैं। और ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये टिश्यू टंग में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो हमारी जीभ है, क्या बोलता है ये? जीभ। जीभ में इस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल, इनका क्या होता है? इनकी जो आकृति होती है कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होती है, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल घनाकार टिश्यू। और कॉलमनर की यदि हम बात करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? कॉलमनर टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉलमनर। तो ये किसके टाइप थे? सिंपल एपिथेलियल जो टिश्यू थे वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्क्वैमस, जिसे सल की उपकला कहते हैं, क्यूबॉइडल, जिसे घनाकार उपकला कहते हैं, कॉलमनर, जिसे हम खंभाकार एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको ये बताई कि जो इस टाइप्स के स्ट्रक्चर, यानी कि जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है वो किस में पाया जाता है? तो टंग में पाया जाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। और कहाँ पाया जाता है? जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, लंग्स, ठीक है, वहाँ पे भी स्क्वैमस टाइप के ही हमें एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जब हम आपको पेशी ऊतक बता रहे थे, ठीक है, जो पेशी ऊतक है, जो मस्क्यूलर टिश्यू है, ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू, इसके बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे आपसे, तो हमने क्या बताया था कि इसमें क्या होती है? मायोग्लोबिन पाया जाती है। और क्या होती है? ये क्या करते हैं? मूवमेंट में कार्य करता है, ठीक है, जो मांसपेशियों को क्या है? हिलाने डुलाने में, ठीक है, चलाने में क्या करता है? मूवमेंट में भी ये कार्य करता है। दूसरी चीज़ यदि हम ये देखते हैं कि जो हमारा मस्क्यूलर टिश्यू है, जो हमारा पेशी ऊतक है, वो क्या है? मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? रेखित पेशी, रेखित पेशी। दूसरा क्या होता है? अरेखित पेशी। तीसरा क्या है? हृदयक, ठीक है, तीसरा क्या है? हृदय। तो जो रेखित पेशी है, जो रेखित पेशी है, इसको हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी, ठीक। और अरेखित को क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं? इसको वॉलंटरी बोलते हैं, वॉलंटरी, या क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, ठीक है, मस्क्यूलर टिश्यू। इसको क्या बोलते हैं? नॉन वॉलंटरी मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। हृदय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्डियक मस्क्यूलर टिश्यू। थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो रेखित पेशियां हैं, जिसे हम ऐच्छिक पेशी बोलते हैं, यानी कि ये पेशियां क्या करती हैं? इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। नाम से ही क्या पता चल रहा है
कि ये क्या है, ऐच्छिक पेशी है, यानी कि ये इच्छा के अनुसार कार्य करती है। जैसे क्या, जैसे हाथ पैर की पेशियां, जो हमारे हाथ हैं पैर हैं क्या करते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार करते हैं। जब हम इनको संदेश देते हैं कि हमें पानी लेना है तो क्या करता है, ये जाता है तुरंत पानी लेता है। हमें चलना है, यानी कि हम अपनी इच्छा से जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो किस पेशी के अंतर्गत आता है, ऐच्छिक पेशियां, जो इच्छा अनुसार कार्य करे। और दूसरी हम देखते हैं अरेखित पेशी। ठीक है, तो अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी या नॉन वॉलंटरी मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां जो होती हैं ना, इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे क्या, जैसे लंग्स, जैसे हृदय की पेशी, ये क्या है, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। यदि हम कहें फेफड़े है, जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, यानी कि वो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया बंद हो जाए, नहीं तो दिल का धड़कना बंद हो जाए, यदि हमारे इच्छा के अनुसार कार्य होता तो हम कहते हैं कि आप 1-2 घंटे धड़क लिए, अब थोड़े टाइम के लिए क्या होते हैं, रुक जाओ, तो वो नहीं रुक सकता, क्योंकि ये जो अनैच्छिक पेशियां होती है ये लगातार वर्क करती रहती है। ये क्या करती है, ये लगातार वर्क करती है। ठीक है, ये क्या करती है, कंटिन्यूअस वर्क करती है। और क्या करती है, ये थकती नहीं है। क्या होती है, ये इसमें क्या होता है, थकान नहीं होता है। ठीक है, थकान नहीं होता है। लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें ऐच्छिक पेशियां की, तो ये पेशियां क्या होती हैं, इच्छा अनुसार कार्य तो करती हैं, लेकिन क्या होता है, ये पेशियां थक जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थकान महसूस होता है। ठीक, एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, हाथ और पैर की मांसपेशियां। ठीक, यदि हम बात कर रहे हैं नॉन वॉलंटरी की, तो इसमें क्या क्या है, जैसे क्या हो गया, कार्डियक मसल्स। ठीक है, और क्या हो गए, लंग्स। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेफड़ा। ठीक है, हृदय, फेफड़ा, ये सब क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं। ठीक है, हमारे इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। और हृदय की बात करें तो ये भी क्या है, एक विशेष प्रकार के जो हृदय की पेशियां होती हैं, क्या होता है, एक विशेष प्रकार की पेशियों से, ठीक है, एक विशेष प्रकार की मसल से बनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदयक मस्कुलर, ठीक है, या फिर कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, या हृदय, ठीक है, पेशी ऊतक, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार के ऊतक से मिलकर बना होता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपके क्लियर हो गए होंगे कि हम ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी किसे कहते हैं और कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं। तो ये हम अभी जितने भी सारी चीज़ें अभी पढ़े हैं, हम किस में पढ़े हैं, एनिमल टिश्यू में पढ़े हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू में हमने क्या किया कि इतने सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि जो हमारी जो एनिमल टिश्यू थे उनमें हमने एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लांट टिश्यू, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में क्या, पादप ऊतक। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चीज़ें हम जानेंगे कि जो प्लांट टिश्यू है, जो पादप ऊतक है, वो क्या है, पहले तो यदि हम डिवीजन करते हैं इसका, तो ये क्या है, 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या है, अस्थायी ऊतक, जिसे हम बोलते हैं क्या, विभाज्योतक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो हमारी अस्थायी ऊतक है उसको हम बोलते हैं क्या, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का स्थिर होना। ठीक है, तो क्या होता है इसका, परमानेंट, जो हमेशा रहता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, आप परमानेंट कोई कार्य करते हैं या फिर कराते हैं तो उसे ही हम बोलते हैं अस्थायी। ठीक है, जो हर एक चीज़ डेली टू डेली होता रहता है उसको हम क्या बोल दिए, अस्थायी, परमानेंट। ठीक, तो हमने क्या बताया कि ये जो विभाज्योतक ऊतक है, पहले इसके बारे में हम जान लेंगे कि ये जो विभाज्योतक ऊतक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, ये टिश्यू हैं, वो क्या है, 2 प्रकार के हैं। एक तो है क्या, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और प्राइमरी टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, शीर्षस्थ हो गया और क्या है, प्राथमिक।
तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ही होता है, क्या होता है, विभाज्योतक, यानी कि विभाजन करना। ठीक है, जो ऊतक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, ये क्या करते हैं, टिश्यू को क्या करते हैं, ये ग्रोथ कराने का कार्य करते हैं। जैसे हमने बताया कि पहला क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे एक डायग्राम मैंने एक प्लांट का लिया हुआ है, हम इसमें आपको बता देते हैं कि ये जो प्लांट होता है, ठीक है, जो शीर्ष पोजीशन पे जो प्लांट होता है, ये क्या करता है, जो यानी कि हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक की बात करें, यानी शीर्षस्थ जो सबसे ऊंचाई पे होता है, वहाँ से क्या करता है, ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका विभाजन कहाँ से होता है, यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वहाँ से होता है। अब यदि हम बात करते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है, जिसे हम प्राथमिक विभाज्योतक ऊतक कहते हैं, तो ये क्या है, दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तो है पार्श्व, ठीक है, क्या है पार्श्व, जिसे हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, लेटरल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और दूसरा क्या है, इंटरकैलरी, जिसे हम अंतर्वेशी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्श्व है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर, यदि आप गन्ने का एग्जाम्पल लो, तो जब गन्ने का प्लांट को लेते हो तो देखेंगे कि उसके क्या होंगे, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे पत्तियाँ निकली होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इस प्रकार से ऐसे पत्तियाँ निकली होती हैं। तो ये जो पत्तियाँ निकली होती है वो उसी को हम बोलते हैं क्या, इंटरकैलरी। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अंतर्वेशी टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो लेटरल साइड में निकले होते हैं पार्ट, ठीक है, ऐसे ऐसे हमें इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडरी कैम्बियम, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, सेकेंडरी कैम्बियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम जानते हैं इसे किसे, सेकेंडरी कैम्बियम के नाम से। इसमें क्या होता है, द्वितीयक विभाजन जो होती है वो इसी में पार्श्व यानी लेटरल में होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, द्वितीयक क्या होता है, इसमें द्वितीयक विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि इसमें सेकेंडरी जो कैम्बियम है, जिसे हम एधा बोलते हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ हम इंटरकैलरी देखते हैं, तो इंटरकैलरी को हमने जस्ट आपको डायग्राम में बताया, यानी कि जब हम गन्ने का एग्जाम्पल लिए तो इस प्रकार के जो प्लांट दिखाई देते हैं, यही क्या है, इंटरकैलरी है। ठीक, अब हम आ जाते हैं किस पे, परमानेंट टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं क्या, अस्थाई ऊतक। ठीक है, तो अस्थाई ऊतक को हमने क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पहला है, इसे हमने क्या बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, क्या बोल दिया, सरल अस्थाई ऊतक। और दूसरा क्या है, हार्ड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जटिल अस्थाई ऊतक। तो जब हम सरल अस्थाई ऊतक की बात करते हैं तो ये क्या है, सरल अस्थाई ऊतक भी क्या है, 3 प्रकार के हैं। ठीक है, क्या है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, पहला है परेनकाइमा, जिसे हम मृदुतक कहते हैं। दूसरा क्या है, कोलेनकाइमा, जिसे हम स्थूल कोड़ कहते हैं। और लास्ट क्या है हमारा, स्क्लेरेनकाइमा, जिसे हम दृढ़ोतक कहते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो मृदुतक है वो कहाँ पाया जाता है या किस टाइप से। परेनकाइमा का मतलब ही होता है मृदुतक। ठीक है, यानी कि जो आपको दूब वाली घास दिखाई देती है वो क्या है, उनमें परेनकाइमा पाया जाता है, यानी कि वो मृदु, उनकी जो कोशिकाएं होते हैं, उनके जो टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृदुतक बोलते हैं। ये किस टाइप की कोशिकाएं होती हैं, तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम बोलते हैं लिविंग सेल। ठीक है, क्या होती है, ये जीवित कोशिका होती है। ये क्या है, जीवित कोशिका है। और क्या है, इनमें जो फूड होता है, फूड का रिजर्वेशन कैसा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि इनमें जो फूड संचित होता है, जो भोज्य पदार्थ संचित होता है, वो किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में है, संचित, ठीक है, संचित भोज्य पदार्थ किसके रूप में रहता है,
तो मंड के रूप में रहता है। अब हम क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा की बात कर लेते हैं, जिसका हम नाम बोलते हैं हिंदी में स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्थूल कोण ऊतक। तो ये क्या करता है स्थूल कोण ऊतक, ये यांत्रिकी दृढ़ता को प्रदान करता है। क्या करता है, ये यांत्रिकी दृढ़ता को प्रदान करता है। दूसरा हम ये देखेंगे इनकी जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज प्लस पैक्टीन की। ठीक है, और क्या होता है, इनमें लचीलापन पाया जाता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। अब हम लास्ट वाला देखते हैं, जिसका नाम है क्या, स्क्लेरेनकाइमा, जिसको हम बोलते हैं क्या, दृढ़ोतक। ठीक, तो दृढ़ोतक जैसे कि नाम से ही आपको ये पता चल रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होगा। ठीक है, तो ये क्या हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है, और क्या होता है, ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, ये मजबूती प्रदान करता है। और हम दूसरी चीज़ें देखें कि जब ये दृढ़ता प्रदान कर रहा है तो इनकी जो कोशिका है वो क्या है, मृत कोशिका है। ठीक है, क्या है, ये डेड सेल है। ठीक है, डेड सेल होती हैं। ठीक, जैसे क्या आप नारियल को देखते हो तो नारियल की जो ऊपरी वाली खोल दिखाई देती है वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की, दृढ़ोतक बनी होती है। ठीक है, दृढ़ोतक ऊतक की बनी होती है, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, स्क्लेरेनकाइमा। वो क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कठोर होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जब हम सिंपल में बात किए कि ये 3 प्रकार की होती है, यहाँ तक की चीज़ें आपके क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज़ हम क्या बोलते हैं, हार्ड की। ठीक है, हमने बताया था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 प्रकार के पढ़े। अब ये जो हार्ड जो है, जटिल जिसको हम बोलते हैं हार्ड परमानेंट टिश्यू, ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को मैंने बताया जाइलम, दूसरा क्या है, फ्लोएम। तो ये जो जाइलम है इसके बारे में जान लीजिए। जब जड़ों के द्वारा, ठीक है, जो खनिज लवण है और वाटर है उनको पेड़ पौधों के अनेक भागों तक पहुंचाया जाता है, तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है, तो ये क्रिया होती किसके, जाइलम के द्वारा। तो जाइलम का मेन वर्क क्या है, जल को जड़ों के द्वारा पौधों के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना, सभी ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, जाइलम की। तो जाइलम का मेन वर्क क्या होता है कि जो पेड़ पौधे की जड़ें होती हैं उनके द्वारा ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करके पूरे प्लांट में, पूरे बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है। किसके द्वारा ये क्रिया हो रही है, जाइलम के द्वारा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं दारू। वो पीने वाली दारू नहीं, ठीक है, इसका नाम क्या है, दारू, जिसे हम बोलते हैं क्या, जाइलम। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें आ गई समझ में। अब हम देखेंगे फ्लोएम को। हमने बताया कि ये 2 प्रकार के, एक तो है जाइलम, एक क्या है, फ्लोएम। ठीक है, तो जो फ्लोएम है उनका कार्य क्या होता है, तो ये जो फ्लोएम है यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है। ठीक, तो इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पेड़ पौधों में भोज्य पदार्थों को पहुंचाना। ठीक है, पानी पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था। ठीक है, तो इनका कार्य क्या होता है, फ्लोएम का, खाने को पहुंचाना। ठीक है, पानी को पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा था, जाइलम कर रहा था, लेकिन खाने को भी तो कोई पहुंचाएगा। तो ये क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं तथा खनिज लवणों को पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाना।
चीज़ें आप ध्यान से समझिए। हमने जाइलम को क्या बताया, जब वो पानी को अपने जड़ों के द्वारा पूरे बॉडी में सप्लाई करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, जाइलम। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या होता है, भोज्य पदार्थों को पूरे बॉडी में सप्लाई करना। यहाँ तक की चीज़ें आ गई समझ में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में